अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और आवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, बजट के ख़िलाफ़ ताजर बरदरी सरापा एहतजाज है, मगर दूसरी तरफ चैम्बर के अहदेदारान बिल्कुल खामोश हैं। क्या वजूहात हैं? नए बजट में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगाए गए हैं जो मुल्क व कौम की तरक्की में रुकावट हैं और ताजर बरदरी के लिए तकलीफ दे हैं? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब। आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेंबर हैं ICAB के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम मीर साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के। नईम मीर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जो आपकी बरादरी ने 13 तारीख की कॉल दी है हड़ताल की, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनके खिलाफ आप हड़ताल करने जा रहे हैं? देखें जी, ये जो बजट 2019 आया ना जी, इसके अंदर जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो ये है कि जी मैसिव टैक्सेशन है और मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है, और जितनी मैसिव डॉक्यूमेंटेशन इस बजट के अंदर तजवीज़ की गई है, बल्कि अब तो तजवीज़ नहीं कहना चाहिए, अब तो ये कहना चाहिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन गया, अब तो ये लागू हो गई है। वो मैसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है ना जी, वो छोटा ताजर, रिटेलर और हमारा अमूमी जो ट्रेड और बिज़नेस से वाबस्ता अफराद हैं, वो उस डॉक्यूमेंटेशन को करने की सलाहियत नहीं रखते, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो टैक्सेशन की शरह जितनी बढ़ा दी गई है टैक्सेस की, वो शरह जो है वो मुनाफे से भी ज़्यादा हो गई है जो कमाया जाता है मुख्तलिफ सेक्टर्स का। अब वो शरह जो है वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर तो ये दो बुनियादी बातें हैं जिन बातों की बिना पर हम 13 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं। और देखें, मैंने इस बजट को बगौर पढ़ा है, फाइनेंस बिल का मुतालिया किया है और जो चीज़ें हम पर लागू और नाफिज की गई हैं, मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये जो ताजर हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। यानी वो हमसे तिजारत नहीं करवाना चाहती, वो हमसे कारोबार नहीं करवाना चाहती, वो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहती है, वो हमें टैक्स का जो है ना जी एडवाइज़र बनाना चाहती है, बल्कि हमें को टैक्स कंसल्टेंट बनाना चाहती है। हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे बस का रोग नहीं है। और यही बात हम हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अपने मुज़ाकराती अमल के ज़रिए। हमने ये बावर कराने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोई बात मानी नहीं गई। वो इसलिए कि इस वक्त हुकूमत पर IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और जो $6 अरब का उन्होंने मुआहदा किया IMF से, उस मुआहदे की जो शराइत हैं, जो संगीन शराइत हैं, उन संगीन शराइत का ये नतीजा है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कारोबार बंद हो गया है। और ये वो बजट है, इसको आपके हर कारोबारी सेक्टर ने मुस्तरद किया है। आपके मैन्युफैक्चरर्स ने मुस्तरद किया, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, आपके होलसेलर्स ने, आपके रिटेलर्स ने, आपकी एक्सपोर्ट्स ने, हर सेक्टर ने इसको मुस्तरद किया है। और यानी इस बजट के अंदर हर सेक्टर के लिए अजीब व गरीब किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर दी गई हैं। तफसील में मैं जाऊँगा आपकी अगली गुफ्तगू के हिस्से में। नईम साहब, मैं आपसे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जिस तरह नईम साहब ने कहा, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से दस्तावेजी जो मैशत है उसकी तरफ ताजर हजरात नहीं जा सकते। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज तो इसी में है, जब तक आपकी मैशत डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दूसरी ये जो टैक्स की शरह बढ़ाई गई है, वो कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो शरह जो ताजरों पर बढ़ाई गई जो इनके लिए तकलीफ दें? शुरू करते हैं यहाँ से कि जी डॉक्यूमेंटेशन क्यों बढ़ाई गई। देखें, बेसिकली जो गलत चीज़ इस दफ़ा बजट में नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि हमने एकदम से सब कुछ कर दिया। जो आराम से जो स्टेप लेने चाहिए थे। 70 ईयर्स हमारे मुल्क को बने हुए हो गए, 70 साल से हम एक तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं, ठीक है जी। उसमें हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट नहीं किया जी। अब ऑल ऑफ ए सडन कोई चेंज नहीं आ सकती। देखें, लोगों के ज़हन बदलने में, तरीक़ाकार बदलने में, इन चीज़ों को इन्हें स्टेप बाय स्टेप इन्फोर्स करना चाहिए था, ठीक है। जबकि इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन एक टीम लेके आए जो कि एक फॉरेन की टीम है, IMF से इम्पोर्टेड है,
جس میں ہمارے مشیر برائے خزانہ ہیں، جس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے چیئرمین ہیں، ان دونوں کے جو ویژن ہے یا ان کی جو اپلیکیشن ہے یہ فورن کنٹریز کی ہے، جو کہ پاکستان سے میچ نہیں کرتی. پاکستان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، اپنا کاروبار کا طریقہ ہے، لوگوں کے رہن سہن کے اپنے طریقے، جن کو یکسر بدلنا زیادتی ہے. فار ایگزامپل میرا ایک چھوٹا تاجر ہے، اس تاجر کے پاس دکان پہ اتنا سرمایہ نہیں ہے یا اتنا نفع نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ بھی افورڈ کر سکے. آپ اکثر جب شالمی یا اکبری منڈی یا ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ایک بئی کھاتا ہے جو دکاندار اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اسی میں وہ انٹریاں کرتا ہے جہاں پہ وہ حساب رکھ رہا ہوتا ہے. اب اس کو ڈاکومنٹیشن میں آل آف اے سڈن، جیسے میرے دوست نے کہا، نہیں میر صاحب نے، کہ وہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بننا چاہتے. بات ٹھیک ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کتابیں لکھیں یا ان کتابوں کو ایک اس طرح کے ڈاکومنٹ کی فارم میں لے گئے ہیں کہ یہ ایف بی آر کو پریزنٹ کر سکیں. بیسیکلی ہمیں چاہیے تھا ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ پہ جاتے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، ایجوکیٹ کرنے کے بعد انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے. فیسیلیٹیشن سینٹر حکومت کو خود بنانے چاہیے. فار ایگزامپل حکومت کو ایف بی آر کے ہیلپ ڈیسک میں بتانا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی ایسی کتابیں ہیں جو رکھنی ضروری ہیں. سافٹ ویئر فری دے حکومت ان لوگوں کو. اگر ہم میسر اسکیل پہ سافٹ ویئر کو کسی کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو پر تاجر 5,000 7,000 روپے میں سافٹ ویئر مل جاتا ہے. اس سافٹ ویئر کی ٹریننگ تاجروں کو دینا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ ڈاکومنٹیشن ہو سکے. اب جہاں حکومت ایک دم سے چیزوں کو چینج کرنا چاہتی ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اس پہ ریزینٹمنٹ آئے کی گی. بہتری کے لیے مشکل فیصلے تو کرنے بہت پہلے کرنے چاہیے تھے جو حکومت نے اب کیے ہیں، لیکن اب جو اصل مسائل ہیں تاجر برادری کو جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے، ٹیکس کی جو شرح بڑھائی ہے اس کے سمجھ نہیں آ رہی تاجر برادری کو. ہماری ٹیم نے کوشش کی تاجروں سے پوچھنے کی، لیکن ان کو پتہ نہیں ٹیکس ہمارے اوپر کون سے ایسے بوجھ ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دیں، کسی کو علم نہیں ہے. خاص ان کے جو چند بندے ہیں ان کو پتہ ہی ہے ٹیکس ہمارے لیے تکلیف دیں. جو ٹیکس کی جو شرح بڑھائی گئی ہے، میں اصل سوال تھا وہ کون سی ایسی شرح ہے جو کاروباری طبقے کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ زیادتی کی گئی ہے وہ منیمم ٹیکس رجیم کو لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے، سپلائر کے لیے، کانٹریکٹر کے لیے، آپ کے امپورٹر کے لیے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ہم نے امپورٹر کو منیمم ٹیکس رجیم میں لے کے آئے. 4 مہینے بحث کے بعد ہمیں ایک سپلیمنٹری امینڈمنٹ لانی پڑی جس میں ہم نے پھر سے کمرشل امپورٹر کو کہا جی تم پریزمپٹیو ٹیکس میں ہو، تمہیں کتابیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ پھر سے انہوں نے بغیر لوگوں سے کنسنسس کیے ہوئے نہ صرف امپورٹر بلکہ اس دفعہ سپلائر اور بہت سارے اور جو لوگ پریزمپٹیو ٹیکسیشن میں تھے اسے منیمم ٹیکس کر دیا. اگر آپ کے خیال میں یہ لوگ کم ٹیکس دے رہے ہیں یا یہ ٹیکس غلط دے رہے ہیں تو آپ اس کو منیمم کرنے کی بجائے ایڈجسٹیبل کر دیں، پھر ان سے کھاتا مانگیں، ان سے کہیں ٹھیک ہے جی آپ کھاتا بنائیں، اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں، اس کے بعد جو ٹیکس نکلتا ہے جی وہ ہم آپ سے لے کے باقی ریفنڈ کر دیں گے. اب حکومت کا نظام تو ہمارا آج تک درست ہو ہی نہیں سکا. اب یہ حکومت اس بے ایمانی پہ آئی ہوئی ہے کہ وہ ٹیسٹ لوگوں کو لگا رہی ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے یہ ٹیکس آلریڈی منیمم سے نیچے ہے تو پھر تو یہ ہم لیں گے اور اس سے ہمارا بجٹ چلے گا. اب آپ دونوں ناانصافیاں اکٹھی نہیں کر سکتے. ایک تو جو ٹیکس آپ ایڈوانس ود ہولڈ کر رہے ہیں وہ تاجر کا سرمایہ آپ روک لیتے ہیں. کسی بھی کاروبار کا سرمایہ اس کا بلڈ، لائف بلڈ کیا ہے؟ سرمایہ ہے کسی بھی کاروبار پہ. اس کا خون کیا ہے؟ وہ جو سرمایہ ہے اس کو ہم ایڈوانس ود ہولڈنگ کر کے روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ کا پوائنٹ میرے طرف آ گیا. زاہد عتیق چودھری صاحب، جہاں فیصل صاحب کہہ رہے تھے، نعیم میر صاحب نے ایک ہمیں پوائنٹ دیا آئی ایم ایف کا، ان کی ڈائریکشن پہ بجٹ بنایا جاتا ہے. آئی ایم ایف تو 2-3 پیٹرولیم مصنوعات یا بجلی گیس کے بل وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں، پیسہ ریکور ہو، ریونیو آئے. لیکن جو دوسرے سیکٹر ہیں، چھوٹے چھوٹے سیکٹر، آئی ایم ایف ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. تاجروں پہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے مسائل ہیں ان کی طرف ان کی توجہ تو نہیں ہے ان کو بڑھانے سے. چیئرمین ایف بی آر جو آئے ہیں وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں. پھر یہ ڈیفالٹ
फॉल्ट जो मुआशी टीम की गलती है उसकी वजह से ये सारा नुकसान ताजर बरादरी सड़कों पर आ रही है, या IMF की डायरेक्शन है, या शब्बर जैदी साहब की इसमें हिकमत अमली है ताकि ये टैक्स ऐसे लगाए जाएँ ताजर बरादरी बाहर निकले? थैंक यू वेरी मच यूबी साहब, आपने जो है बात करने का मौका फराहम किया। मैं आपको बुनियादी तौर पे कर दूं, ये बात थोड़ी सी शुरू से ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जब इस बजट की तैयारी हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी और उन्होंने कहा जी मैंने नंबर ऑफ टैक्सेस को कम करना है और टैक्स कंप्लाइंसेस को कम करना है और जो कारोबारी अफराद की जो कॉस्ट है टैक्सेस की कंप्लाइंस करने में उसको कम करना है। उस विंडो पे ये काम शुरू हुआ था जिस वक्त टैक्स बार ने, फेडरेशन ने, चैम्बर्स ने और ताजर नुमाइंदा तंजीमों ने अपनी सिफारिशा दी। शब्बर जैदी साहब तो बहुत बाद में आए ना, और इसी तरह से सद उमर साहब के जाने के बाद हफीज शेख साहब बहुत बाद में आए। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त मसला ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है जी, हमें जो अपने खराजात पूरा करने के लिए बजट का जो हुजम चाहिए वो एक्चुअली हमें बैरूनी इमदाद से या कर्जों से पूरा नहीं हो रहा। और अगर टैक्स हम रवायती तरीके से एक नॉमिनल कोई 4,000 अरब 4 ट्रिलियन के करीब इकट्ठा करते तो हमारी जरूरत को पूरा नहीं करता। गवर्नमेंट के पास दो रास्ते थे। एक तो रास्ता ये था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के 22 करोड़ वहां पे सारा बोझ डाल के तो आप अपना बजट का हुजम बढ़ा लेते। दूसरा रास्ता ये था कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते, जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेते, जो मतवसत और गरीब लोग हैं उन पे बिल्कुल टैक्स ना लगे और जो मिडिल क्लास है उन पे उनकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लगे। गवर्नमेंट ने ड्यूल गेम खेली है। सबसे पहले तो आप देखिए कि सेल टैक्स में जितनी एग्जम्पशंस थी जिसे हम उर्दू जुबान में अस्तस्ना कहते हैं सेल्स टैक्स का, वो विड्रॉ कर लिया। उसके बाद सैलरी क्लास जो उनकी जो स्लैब थी उसको रिड्यूस कर दिया, 80-90 अरब रुपए वो लग गए। और शब्बर जैदी साहब ने कहा 2-3 दिन पहले मीडिया पे कि मुझे बताइए मैंने कौन सा नया टैक्स लगाया है। तो IMF ने कल जो अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें उनके सवाल का जवाब दिया। IMF मिशन के चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं। तो उनके सवाल का जवाब एक बैनुल अक़वामी इदारे ने दे दिया। जो पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया वहां पर बताया गया 516 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं। यार इस सारे फिगर्स गलत हैं। एक्चुअली 1,000 अरब के करीब इन्होंने नए टैक्सेस लगाए हैं जिसके अंदर सेल्स टैक्स लगा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है और इनकम टैक्सेस लगे हैं। इनकम टैक्स कुछ तो अस्तस्ना वापस हुए हैं और कुछ ये जिस तरह खाजा साहब ने फरमाया मिनिमम टैक्स रजीम में गए हैं। आप कमीशन ब्रोकर्स का देखिए, उन पे टर्नओवर टैक्स आ गया। अगर मिसाल के तौर पे आप आसानी के लिए वाम के समझने के लिए, एक ऑटोमोबाइल गाड़ी 30 लाख रुपए की है, उस पे टर्नओवर टैक्स 45,000 बनता है। जो प्रिंसिपल कंपनी है वो 30 लाख वाली गाड़ी पे 30,000 रुपए कमीशन देती है। 30,000 कमीशन वाला 45,000 टर्नओवर टैक्स कैसे पे कर सकता है? वो क्लाइंट से तो ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, फिक्स रेट पे गाड़ी बिकती है। इसी तरह से बेशुमार शोबाजात ऐसे हैं जिन पे कमीशन और दरमियाने दर्जे वाले लोग जो हैं उन पे मिनिमम टैक्स की वजह से जो टर्नओवर आएगा 1.5% वो उनकी आमदन से कई गुना ज्यादा है। तो इन हालात में तो इंसान कारोबार नहीं कर सकता। जब आप कारोबार नहीं कर सकेंगे तो फिर बाइकआउट करेंगे, शोर करेंगे। हुकूमत की टीम का मुकम्मल फेलियर है इंक्लूडिंग चेयरमैन FBR। हम उन्हें बड़े वाइस और समझदार आदमी समझते थे, लेकिन उन्होंने अब तक जो भी अपनी कारकर्दगी की है उसमें दिखावा ज्यादा है और हकीकी जो उनका तजर्बा है या जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके खिलाफ उनके फैसले हैं। IMF को खुश करके इस मुल्क की मुश्त नहीं चलेगी। इस मुल्क की मुश्त चलेगी इस मुल्क के सिटीजन को खुश करके, इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताजर को, एग्रीकल्चरिस्ट को खुश करके। आपने पंजाब के बजट में 12 लाख रुपए की छूट दी है ज़रई आमदनी के ऊपर। आप बताइए कि एक वडेरा जिसके 3 बेटे हैं वो 4 बाप बेटा मिलके 50 लाख रुपए की आमदनी पे 8,000 टैक्स दे और कारोबारी आदमी 50 लाख की इनकम के ऊपर 8 लाख टैक्स दे। 8,000 को 8 लाख से मुआवजा करें, कितनी नाइंसाफी है। ये इस मुल्क की नाइंसाफियां जो है इशारा किया जा रहा है। ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। नाजरीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।